सब कुछ नेचुरल होने के बाद भी क्या गलती रह गई। आज हम बात करेंगे उन ट्रीटमेंट्स की जिनको लोग नेचुरल कहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी। पर एक बड़ा सवाल ये है, अगर ये सब नेचुरल है तो आज के जमाने में पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, लो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी के प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये सब इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको एक ऐसी रियल सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी जहाँ हस्बैंड वाइफ ने 6 महीने होम्योपैथी ली, आईवीएफ फेल हुआ, लेकिन हमारे होलिस्टिक प्रोग्राम के बाद 6.5 मंथ में उन्होंने कंसीव किया नेचुरली। नेचुरल मेडिसिन सिस्टम क्या है, इनका ओरिजिन कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन 3 प्राचीन, जो कि बहुत एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी सिस्टम जो आपके दोषा बैलेंस पे बिलीव करता है, जैसे कि वाता, पित्ता और कफा पे काम करती है, जो आपकी इंटरनल जो हीलिंग होती है उसको लेकर आती है। नेक्स्ट है होम्योपैथी, जो 200 साल पुरानी जर्मन सिस्टम, जो कि उनका कॉन्सेप्ट है कि लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल पे काम करती है। यूनानी, जो ग्रीक अरबिक सिस्टम है, जो आपकी इन तीनों सिस्टम का एक ही कोर फिलॉसफी है जो कि कॉमन है। ये है बॉडी के अंदर की इम्बैलेंसेस को सही करना, सिम्टम्स पे नहीं रूट कॉज पे काम करना, लीवर, गट, हार्मोन सबको नेचुरली बैलेंस करना। इतना सब होने के बाद भी फिर क्या कमी रह जा रही है। इतना सब डीप क्लीनिंग, रूट कॉज पे भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लैग हो रहा है। ये सब थेरेपीज काम करती है, लेकिन आज के जमाने में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मेजर चैलेंज है आपका लाइफस्टाइल चेंज। इसके बिना, लाइफस्टाइल चेंज किए बिना आप दवाई खाते हैं और दवाई का असर नहीं होता। लोग सिर्फ चूरन, पिल्स या टैबलेट्स ले लेते हैं, लेकिन उनका जो खान पान होता है वो काफी टॉक्सिक होता है, पुअर स्लीप या फिर हाई स्ट्रेस लेवल कंडीशंस हो जाते हैं, तो मेडिसिन का इफेक्ट काफी हद तक वीक हो जाता है। कई रीजंस है, जिनमें से एक है न्यूट्रिशनल नॉलेज की कमी। पीसीओडी, सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस सब रूटेड है हार्मोनल इम्बैलेंस में, और हार्मोन सीधा लिंक्ड है गट और लीवर हेल्थ से, लेकिन ये एस्पेक्ट्स इन सिस्टम में एक्टिवली मॉनिटर्ड नहीं होते। दूसरी चीज है लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन। हर केस यूनिक होता है, किसी का स्ट्रेस ज्यादा होता है, किसी का अंडरलाइंग थायराइड फैक्टर होता है, किसी का डाइजेशन वीक होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे कंडीशंस अलग अलग होते हैं हर किसी बंदे में, बट मोस्टली एक ही प्रोटोकॉल सबको दिया जाता है, एक ही दवाई, एक ही चूरन सबको दी जाती है। अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलेगा। जो भी आपको सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे कि पीरियड इरेगुलर नहीं है तो पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, एंड कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके पेट से रिलेटेड हो, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, तो आप उसमें भी रिलीफ देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। आपका एम गोल है कि कंसीव करना, उसी में ही आप लैग कर जाते हो। इनफर्टिलिटी एपिडेमिक आज क्यों बढ़ रहा है, चलिए देखते हैं। आप नोटिस करके देखिए, 25-30 साल की एज में जहां पहले लोग नेचुरली कंसीव कर लेते थे बड़े आसानी के साथ, आज उसी एज में आईवीएफ रिकमेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम सब में स्ट्रेस काफी हद तक बिल्डअप हो रहा है। स्ट्रेस जैसे एक इमोशनल बैगेज के जैसा, आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मेल एंड फीमेल्स दोनों हाई प्रेशर जॉब, डेस्क जॉब कर रही हैं। वैसे ही पोल्यूशन जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें सारा का सारा एयर्स में ही आपको केमिकल्स हैं। फिर पानी जो आप पीते हैं प्लास्टिक बॉटल्स हैं, एंड वो प्लास्टिक आपके ब्लड में लीच आउट कर जाती हैं, एंड जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इश्यूज आते हैं। फूड में टॉक्सिन्स का होना, डेयरी हार्मोन्स, जैसे कि हम जो दूध पीते हैं उसमें तक आपको एंटीबायोटिक्स या फिर हार्मोन्स इंजेक्ट करके आ रहे हैं, वो हमारे अंदर का जो संतुलन होता है हार्मोन्स का, उसको इम्बैलेंस कर रहा है। काफी हद तक हमारा फूड जो है वो पैकेज फूड हो गया है। जितना रेडी टू इंस्टेंट फूड है आजकल, हम उसी पे ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। एक्सेसिव शुगर इंटेक हो चुका है, और प्लस सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो पिछले ज़माने से कंपेयर करेंगे तो इस ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक के पुअर और सीडेंटरी हो चुकी है। नो मूवमेंट, नो स्वेटिंग, नथिंग। स्क्रीन एडिक्शन तो पूछिए ही मत, हर किसी को स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है, जो कि आपके एक हार्मोन जो कि मेलाटोनिन होता है, जो स्लीप हार्मोन, गुड हार्मोन है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसमें आपके हार्मोन के रिदम को खराब कर रहा है। गट डैमेज, फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स, जंक फूड,
अब हम जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 3 दिन के बुखार के बाद भी आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर दी जाती है, एंड वो इफेक्ट तो आपको तुरंत नजर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली आपके फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट जंक फूड तो आपकी रूटीन में है ही है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, हस्बैंड और वाइफ में फाइटिंग होना, एक दूसरे में समझ नहीं होना, लोनलीनेस, एंजाइटी, ये सारे चीजों को बढ़ावा दे रहा है। इन सब का असर एक ही जगह पर पड़ता है, आपके हार्मोन सिस्टम पर, और फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। तो सोल्यूशन क्या है, होलिस्टिक मॉडल का रोल क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे हेल्थ 360 फर्टिलिटी प्रोग्राम में हम एक ही फॉर्मूले सब पर नहीं आजमाते, हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज रोड मैप बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका ये होता है कि गट और लिवर डिटॉक्स, ताकि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से ज्यादातर रिलीज हो। फिर हम एंटी इंफ्लेमेटरी एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन काफी हद तक बढ़ जाता है, हम उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के स्ट्रैटेजीज आपको सिखाते हैं। साथ में डेली गाइडेड मूवमेंट प्लस ब्रीथ वर्क, जो कि आपकी बॉडी में वंडर्स जैसे काम करती है। मेल पार्टनर्स के लिए स्पर्म बूस्टिंग रूटीन, जो उनके फर्टिलिटी को एनहांस करता है, लिबिडो इंक्रीज करता है और उनका स्ट्रेस भी डाउन करता है। इमोशनल लेयर, फॉरगिवनेस थेरेपी, वूम कनेक्शन, इनर चाइल्ड हीलिंग, ऐसे थेरेपीज हम हमारे क्लाइंट्स को सिखाते हैं, जहाँ पे माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी एंटायरली क्लीन हो जाती है और वूम एक्सेप्ट करता है उस बेबी को जो आप अपने दिमाग में हर दिन सोचते हो। ये सब मिला के पूरा और सेफ सिस्टम क्रिएट होता है, जिसमें बॉडी सेल्फ हील करती है बिना एक्सटर्नल इंजेक्शंस, विदाउट हार्मोन्स के। चलिए देखते हैं एक सच्ची कहानी, होम्योपैथी फेल, आईवीएफ फेल, पर यहाँ से उम्मीद जागी। एक कपल गुजरात से थे, वाइफ डेंटिस्ट और हस्बैंड होम्योपैथी डॉक्टर। वो काफी हद तक ट्राई कर रहे थे, 6 महीने होम्योपैथी की दवाई ले। वाइफ को था लो एमएच का इशू और हस्बैंड के स्पर्म मोटिलिटी के इश्यूज थे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट उन्हें नजर नहीं आ रहा था। फिर आईवीएफ के लिए ऑप्ट किया उन्होंने, एंड आईवीएफ भी फेल हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया था एग क्वालिटी लो है, स्पर्म स्लगिश है, आपका चांस बहुत कम है। तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारा प्रोग्राम में काफी हद तक पार्ट लिया और ज्वाइन किया। 6.5 मंथ के बाद उन्हें नेचुरल प्रेगनेंसी हुई। आईवीएफ फेल हुआ, लेकिन नेचर ने अपना काम किया। चलिए देखते हैं कि साइंस प्लस एंशिएंट विजडम मिलकर रियल रिजल्ट्स को किस तरीके से लाते हैं। ये स्टोरी सिर्फ एक कपल की नहीं है, ऐसे कई हजारों कपल्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज, आयुर्वेदा की नॉलेज होने के बावजूद भी होम्योपैथी की डेप्थ ऑफ नॉलेज उनको, यूनानी का जो मिजाज अंडरस्टैंडिंग है, और मॉडर्न साइंस, सबको मिला के पावरफुल नेचुरोपैथ चूज किया। मैं ये नहीं कह रही कि आयुर्वेदा या होम्योपैथी काम नहीं करते, स्लो है या बेकार है। मैं कह रही हूँ सिर्फ मेडिसिन नहीं, कंप्लीट सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम हमने डेवलप किया, जिसका नाम है SBH लाइफस्टाइल, सोल, बॉडी, हॉर्मोन्स। इन सारे चीजों को आपको अलाइन करना है। डियर वॉरियर्स, अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं, नेचुरल कंसेप्शन कर रहे हैं या फिर नेचुरल कंसेप्शन करते करते थक गए और फिर सोच रहे हैं कि क्या IVF कर लूं, या फिर IVF करने के बाद भी आपको डाउट आ रहा है कि अब सारे के सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर आपने होम्योपैथी कर लिया, डिटॉक्स कर लिया, काफी सारे इन्यूमरेबल डाइट्स, थेरेपीज आपने कर लिए, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आया, तो एक बार रुक जाइए, एक राइट गाइड चूज कीजिए, जिसे साइंस भी आता हो और जिसको सोल की नॉलेज भी समझ में आती है। इन दोनों चीजों को मिला के बनता है कंप्लीट हील 360 अप्रोच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और किसी एक कपल के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो हर रोज साइलेंटली होप कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। आपके लिए भी एक मिरेकल लिखा गया है, बस रास्ता सही चुनिए, और मैं हमेशा कहती हूँ आपका टाइम जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गुड हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर साहिल सेरसिया, हम गुजरात से है और गुजरात में राजकोट से है। और मैं आपके पेज को इंस्टाग्राम पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था, वो मैडम के वीडियोस देखे थे, और वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगा कि ये कोई नया सिस्टम लगता है। बाकी सब सिस्टम में तो हम चले ही गए थे एलोपैथिक सिस्टम में, और होम्योपैथिक सिस्टम को भी एक बार फॉलो कर लिया था 4-5 महीने के लिए, लेकिन ये कुछ नया सिस्टम देखने को मिला था। देखने के बाद ऐसा लगा
कि ये सिस्टम आपका वो बॉडी को अंदर से हील कर सकता है। आपने वो हमारा कंसल्टेंट पहला कॉल किया था, जी जी। तो कॉल में आपने सब कुछ समझाया कि हम बॉडी को अंदर से हील कर सकते हैं। जी हमने तो यही पूछा था कि ट्यूब ब्लॉक हो तो कैसे अंदर से हील कर सकते हैं, आपने जी बताया था कि वो इन्फ्लामेशन को साथ जी हम कर जी सकते हैं। जी जी। तो ये प्रोग्राम चालू रखने के बाद बहुत अंदर से बॉडी में फेरफार होने लगे थे। तब जी से ही जी मालूम पड़ गया था कि कुछ इसमें रिजल्ट मिल जाएगा हमको। जी जी। तो हमारे पास आने से पहले, जैसा आप खुद एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो हाँ आपने होम्योपैथी चलाया था 6 महीने। हाँ, तो उसके चलाया था। बाद और भी दूसरे चीजें क्या चलवाए थे आपने? क्या एलोपैथी डॉक्टर के पास भी गए थे आप? हाँ, तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास सर हम 2 साल गए थे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथिक दवाई से ऐसे ही हार्मोनल मेडिसिन थे वो ट्राई कर रहे थे। बाद में उसने आईयूआई भी करवाया, बाद में उसने आईवीएफ भी साइकिल भी करवाया, लेकिन क्या है कि रिजल्ट तो किसी में भी नहीं मिला। सब जी जी कुछ चीजें ट्राई कर ली, कितने सारे इंजेक्शन दे दिए उसका पता ही नहीं है। जी जी। तो आईवीएफ भी करवाया था आपने? हाँ हाँ, वो भी करवा लिया। अच्छा, तो कौशर, डॉक्टर कौशर, आप बताइए कि आईवीएफ का एक्सपीरियंस कैसा था आपको, मतलब? और सर आईवीएफ के बाद कंसीव तो हो गया था, लेकिन 2 महीने के बाद मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, उसमें कंसेप्शन हुआ बट हाँ, मिसकैरेज हाँ, में कन्वर्ट हो करेक्ट। गया। ओके ओके, तो उसका रीजन क्या दिया था कि क्यों क्यों मिसकैरेज हुआ? सर उसने तो सिर्फ उसके पास तो कोई रीजन नहीं था। उसने तो यही बोला कि वो होम क्वालिटी थोड़ा पुअर होगा, उसके हिसाब उसकी से वजह से मिसकैरेज। मिसकैरेज हुआ। अच्छा अच्छा, तो अभी ये नेचुरल प्रोसेस में अभी कितना, कौन सा महीना चल रहा है आप लोग? नेचुरल प्रोसेस में भी मेरा अच्छा 6 महीना चल रहा है। 6 मंथ। 6th मंथ चल रहा है, ओके। 3 महीने, कंग्रेचुलेशन। 3 महीने तक तो ऐसा ही लगता था कि पिछली बार की जैसा ना हो तो अच्छा है। चलिए चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई कि इतने सारे फेलियर के बाद, मेडिकल होम्योपैथी के बाद, आपको हाँ एक बॉडी को ठीक करके अंदर से एक सक्सेस मिला और सक्सेसफुली 6 मंथ तक पहुंच गए अभी। तो होपफुली दुआ करेंगे कि आगे भी इंशाल्लाह नेचुरल हो जाए, बिना हाँ, कोई सी सेक्शन या ऐसे चीजों में पड़े ठीक है। इंशाल्लाह।